आज हम 25 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बिल्कुल परीक्षा के नजरिए से समझेंगे। आप ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्न और उत्तर नहीं बताऊंगी, बल्कि जहां जरूरी होगा वहां उससे जुड़ा छोटा सा फैक्ट भी याद करवाऊंगी। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 3 एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही गई है। अब तमिलनाडु को याद रखने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखिए। राजधानी चेन्नई है, राज्य पशु नीलगिरी तहर है और जलीकट्टू इसी राज्य की प्रसिद्ध परंपरा है। तमिलनाडु में मुकुर्ती, मदुमलाई, इंदिरा गांधी, गिंडी और मन्नार की खाड़ी से जुड़े राष्ट्रीय उद्यान भी महत्वपूर्ण है। एक बात विशेष रूप से याद रखिए, तमिलनाडु में भारत की सबसे अधिक रामसर साइट बताई गई हैं, जिनकी संख्या 20 है, जबकि उत्तर प्रदेश 13 रामसर साइट के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में वर्तमान में 101 रामसर साइट होने की बात भी इस अध्ययन सामग्री में दी गई है और 101वीं रामसर साइट अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील बताई गई है। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछती हूँ, तमिलनाडु का राज्य गीत क्या है? थोड़ा रुककर सोचिए। सही उत्तर है तमिल थाई वाजथू। ऐसे छोटे फैक्ट्स परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अब तमिलनाडु से जुड़े कुछ और फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सिंघा पेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना तमिलनाडु सरकार से जुड़ी है। तीसरी संतान के जन्म पर 1 साल के मातृत्व अवकाश की घोषणा भी तमिलनाडु सरकार से संबंधित है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन तमिलनाडु में हुआ। तामिर भरानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिए जाने की बात भी इसी राज्य से जुड़ी है। सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों से पहले राज्य गीत अनिवार्य किए जाने की बात भी याद रखिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, कामराज पोर्ट चेन्नई से लगभग 23 से 24 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है और ये 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा पोर्ट बना। पहला विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में बताया गया है। अब परीक्षा वाला सवाल, 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा पोर्ट कौन सा है? उत्तर है कामराज पोर्ट। और हाँ, तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई तथा तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर से जुड़ी जानकारी भी एक बार जरूर दोहरा लीजिए। अब अगला सवाल बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है बीजिंग। और इसे सिर्फ एक लाइन में याद मत कीजिए। पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स भी बीजिंग में अगस्त 2025 में आयोजित हुआ था और दूसरा भी बीजिंग में हुआ। यानी अगर परीक्षा में विकल्पों में बीजिंग, टोक्यो, सियोल और शंघाई दिए जाएं, तो आपको बिना भ्रम के बीजिंग चुनना है। इसके बाद दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में पंकज कुमार सिंह का नाम दिया गया है। नियुक्तियों से जुड़े कुछ और नाम भी ध्यान में रखिए। दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष तिलक राज कटारिया, दूरदर्शन की नई डायरेक्टर जनरल रीना सोनोवाल कोहली, उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी, जल संसाधन विभाग की सचिव अर्चना वर्मा और महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में संदीप थरेजा। वहीं आनंद प्रकाश को एश्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट नेता कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में भावना कंठ का नाम भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक रिवीजन क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिए गए मटेरियल के अनुसार उत्तर है सोमेंदु बागची। इस नाम को एक बार बोलकर जरूर याद कर लीजिए। अब खेल जगत से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ड्यूरेंट कप 2026 का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है ईस्ट बंगाल एफसी। इसने मोहन बगान को हराकर खिताब जीता। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस शहर की वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया? उत्तर है चेन्नई। अब एडीबी से जुड़ा एक छोटा फैक्ट भी याद कर लीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई और इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके अध्यक्ष के रूप में मसातो कांडा का नाम दिया गया है। अब डेट बेस्ड रिवीजन, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जबकि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ऐसे डेट बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़कर याद करना ज्यादा आसान रहेगा। खुद से पूछिए, एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है?
मनीला। स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966। और चेन्नई से जुड़ा एडीबी एग्रीमेंट किससे संबंधित है? वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन से। अब असम की बारी है। प्रश्न है, खरपतवार प्रबंधन और बायोचार प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में रहा कलिंगा द्वार फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर है असम। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब भी परीक्षा में असम और एक सींग वाला गैंडा साथ दिखाई दे, काजीरंगा तुरंत याद आना चाहिए। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। असम से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी ध्यान में रखिए। मानस, ओरंग, देहिंग पटकई और रायमोना जैसे राष्ट्रीय उद्यान असम में हैं। देहिंग पटकई को अमेज़न ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चाय उत्पादन में असम महत्वपूर्ण है, जबकि कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक। याद रखिए, असम में जापानी माचा टी का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बनने की बात भी दी गई है। गुवाहाटी में ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसीज के प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई। बाढ़ राहत के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया। अब एक सीधा सवाल, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा। और असम की राजधानी दिसपुर। ये दोनों फैक्ट्स अभी याद कर लीजिए। असम से जुड़े रिवीजन में कुछ और बातें भी हैं। पुराबी आइसक्रीम की पहली इंटरनेशनल खेप भूटान भेजे जाने की बात दी गई है। असम सरकार ने 8 नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स के निर्माण की घोषणा की। मिजुता मोइना और मिजुता बाबू कल्याण योजनाएं भी असम से जुड़ी हैं। 135वें ड्यूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ था और कुछ मुकाबले रांची में भी खेले गए। चराईदेव जिले में अहोम राजवंश की बैरियल सिस्टम से संबंधित मोइडाम्स को यूनेस्को से जुड़ी विरासत के रूप में याद रखना है। 2 दिसंबर को असम डे यानी असम दिवस मनाया जाता है। भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे धोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, असम में है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टाइल में सोचिए, यदि पूछा जाए कि अमेज़न ऑफ द ईस्ट किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, तो उत्तर होगा देहिंग पटकई। और यदि पूछा जाए कि असम में कौन सा प्रसिद्ध नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है, तो उत्तर काजीरंगा। 2 सवाल, 2 सीधे आंसर्स, बस इन्हें आपस में कंफ्यूज मत कीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय और कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों पर आते हैं। अमेरिका के किस राज्य ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने के प्रस्ताव को पारित किया है? दी गए मटेरियल के अनुसार उत्तर है कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न, भारत के पहले गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित हाई यील्ड पॉपकॉर्न माँ काका हाइब्रिड सीड को कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इस मटेरियल में मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू तथा गवर्नर के रूप में जस्टिस अब्दुल नजीर का नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश बताया गया है। इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव। साउथ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का उद्घाटन। अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। और फूड क्लस्टर से संबंधित समझौते भी इसी राज्य से जोड़े गए हैं। अब मक्का वाला फैक्ट ध्यान रखिए, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश बताया गया है और उसके बाद कर्नाटक का नाम दिया गया है। लेकिन पॉपकॉर्न हाइब्रिड सीड लॉन्च का उत्तर आंध्र प्रदेश है। इसलिए मक्का प्रोडक्शन और पॉपकॉर्न हाइब्रिड सीड लॉन्च को अलग अलग याद करना बहुत जरूरी है। अब सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े सवाल। 9वीं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में हुआ? उत्तर है नई दिल्ली। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल के सफल परीक्षण का नाम क्या है? दिए गए मटेरियल में इसका नाम AK-203 शेर बताया गया है। इसे एक बार फिर सुनिए, AK-203 शेर। अगला प्रश्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़ा है। वाहन चालकों में फटीग और झपकी का पता लगाने के लिए इंटेलीसीट नामक स्मार्ट ड्राइवर सीट किस आईआईटी के रिसर्चर्स ने विकसित की? सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। यह स्मार्ट सीट ड्राइवर की थकान और नींद की स्थिति को डिटेक्ट करके अलर्ट देने के उद्देश्य से बताई गई है। आईआईटी मद्रास से जुड़े कई फैक्ट्स भी रिवीजन के लिए दिए गए हैं। स्मॉग ईटिंग सरफेसेस के टेस्टिंग के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट। दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर रिसर्च सेंटर के लिए करोमांडल के साथ अग्रीमेंट। ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव। एनसीईआरटी के साथ एमओयू। कोल इंडिया के साथ सस्टेनेबल एनर्जी सेंटर
और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन। नेफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास को टॉप पर बताया गया है। अब खुद से सवाल कीजिए, इंटेलीसीट किस आईआईटी ने विकसित की? जवाब तुरंत आना चाहिए, आईआईटी मद्रास। अब एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? दिए गए मटेरियल के अनुसार उत्तर है कैजिया लिज्मेजो। इसे एक बार ध्यान से बोलकर याद करिए। इसके बाद आज के रिवीजन में कुछ पुराने सवाल भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल आज की खबर नहीं बल्कि हाल की घटनाओं का रिवीजन भी बहुत जरूरी है। पहला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया? 17 सितंबर 2022। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम दिया गया? प्रदीप रॉय। द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? सुभांशु शुक्ला। और वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ खुला? श्रीनगर। इन पांचों को एक साथ दोहराइए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप रॉय और वेस्ट टू वंडर पार्क श्रीनगर। अगर आप इन आंसर्स को लिखकर रिवाइज करेंगे तो याददाश्त और मजबूत होगी। अब रैपिड रिवीजन शुरू करते हैं। कर्नाटक सरकार ने संध्या किरण कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया। अंतरिक्ष में चलने वाली फ्रांस की पहली महिला के रूप में सोफी एडनॉट का नाम दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजवीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने एलिफेंट्स को रेडियो कलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने ताथ्यकोश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उदारा शक्ति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच हुआ। ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया को टॉप पर बताया गया है। तीसरी संतान के जन्म पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1 साल की मैटरनिटी लीव की घोषणा की। कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में अबेलार्डो डे का नाम दिया गया है। भारत का 45वां ग्लोबल हेरिटेज साइट सारनाथ बताया गया है। इगा स्वियातेक ने कैनेडियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीता। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किए जाने की बात दी गई है। उत्तर प्रदेश ने 500 एकर्स में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की। स्विट्जरलैंड में भारत के एम्बेसडर के रूप में सोमेंदु बागची का नाम दिया गया है। कर्नाटक में क्लास 6 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र ने डिजिटल आइडेंटिटी के लिए महा आईडी इनिशिएटिव शुरू किया। केरला गवर्नमेंट ने ऑपरेशन तूफान शुरू किया। एनालॉग बेटिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य हिमाचल प्रदेश बताया गया है। भारतीय फिजिसिस्ट दीपक धार ने 2026 डिराक मेडल जीता। इंडियन आर्मी ने पंजाब में एडवांस ड्रोन्स की पहली वज्र बटालियन का उद्घाटन किया। और अब बिल्कुल परीक्षा जैसा फाइनल राउंड। मैं सवाल पूछूंगी और आप मन में आंसर दीजिए। पहला, 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनने की कोशिश कीजिए। दूसरा, भारत का 45वां ग्लोबल हेरिटेज साइट कौन सा बताया गया है? सारनाथ। तीसरा, ड्यूरेंट कप 2026 किसने जीता? ईस्ट बंगाल एफसी। चौथा, इंटेलीसीट किस आईआईटी से संबंधित है? आईआईटी मद्रास। पांचवा, दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ हुए? बीजिंग। छठा, अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना किस राज्य से? तमिलनाडु। सातवां, पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड सीड कहाँ लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश। आठवां, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। नौवां, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क काजीरंगा। 10वां, एडीबी का हेडक्वार्टर्स मनीला। अब इन क्वेश्चंस को सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। जहां आंसर में थोड़ी भी हेजिटेशन हुई है वहीं रुककर दोबारा रिवाइज कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर वही क्वेश्चन सही होता है जिसे आपने एक बार न